हेलो नमस्कार साथी सब, की हाल चाल है अहाँ सबके और केहन अहाँ सबके तैयारी चल रही है। तो उम्मीद करे छी अहाँ सबके तैयारी बढ़िया चलत हैत। तो बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ जे छे हम मैथिली के भी सेहो स्टार्ट कर दिलों छल अहाँ सबके, और लगभग मैथिली के हम कंप्लीट अहाँ सबके करवा दिलों हन, जे कि अहाँ सबके प्यार और सपोर्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो लगभग लास्ट के 3टा चैप्टर बचल छल अहाँ सबके, तो 3टा चैप्टर के जे छे हम एके साथ लऽ कऽ आबि गेलहुँ हन। एहिके बाद जे भी टॉपिक अहाँ सबके बचि गेल यऽ, जेना कि निबंध कहि सकै छियै, आवेदन पत्र कहि सकै छियै, ओहिके बाद संक्षेपण कहि सकै छियै। तो वो सब अहाँ सबके जे छै बारी बारी से 1-2 दिन के अंदर जे छै सबटा वीडियो अहाँ सबके देखऽ के मिल जाएत। तो चलो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लेब और वीडियो के लाइक कमेंट जरूर कर देबै। तो चलो हम शुरू करै छी। तो इससे पहले जे छै 13 नंबर चैप्टर जेकर नाम है शरद संगीत, 14 नंबर है जे अग्रतः सकलंग शास्त्रंग ससरह ध्वनि, एकर पूरा नाम है। उसके बाद मनुखक जीवन, ये 3टा चैप्टर जे अहाँ सबके हम कंप्लीट रूप से बतावे वाला छी, बिल्कुल वन शॉट के रूप में, जिसमें एकदम देख लेबे तो समझ लियो जे चैप्टर लेखक परिचय से लऽ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब अहाँ सबके एक साथ कंप्लीट करवा देब। तो चलो वीडियो के अंत तक जरूर देखब, उम्मीद करे छी। उसके बाद एगो जरूरी सूचना है, जे अगर अहाँ सब में से कोनो साथी के क्लास के PDF चाहिए तो ये हमर टेलीग्रामक ऑफिशियल चैनल है, जहाँ पर ज्वाइन भऽ कऽ अहाँ सब प्रत्येक क्लास के PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकै छियै, कोई एकोटा चार्ज देबाक नहीं है। तो चलो शुरू करै छी। तो शुरुआत होइ छै 13 नंबर चैप्टर जेकर नाम छलै शरद संगीत, और शरद संगीतक जे रचनाकार छथिन ओ गौरीकांत चौधरी, जेकर टाइटल लगल छै कांत। तो सबसे पहले हम सब लेखक के जीवनी देखब, उसके बाद सब्जेक्टिव और तकर बाद ऑब्जेक्टिव। तो देखियो गौरीकांत चौधरी के जन्म भेल छलै, 3 जनवरी 1937 ईस्वी के भेल छलै। गौरीकांत चौधरी के जन्म पूछत कहिया भेल छलै, तो 3 जनवरी 1937 ईस्वी के पूछत कतऽ भेल छलै, तो याद रख लेबै अहाँ सब मुझौना, जे कि समस्तीपुर जिला में पड़े छै। तो जन्म 3 जनवरी 1937 मुझौना समस्तीपुर, और निधन भेल छलै 29 दिसंबर 2001 ईस्वी के। जन्म 3 जनवरी 1937, निधन 29 दिसंबर 2001। पूछत जन्म कतऽ भेल छलै, तो याद रखबे मुझौना, जे कि समस्तीपुर जिला में पड़े छै। और पूछत गौरीकांत चौधरी जे छलखिन ओ शिक्षा कतऽ धरि प्राप्त केलखिन छल, तो शिक्षा अहाँ सब याद रखबे जे MA केलखिन छल हिंदी विषय से। तो ये बहुत जरूरी है, जे गौरीकांत चौधरी कतऽ धरि शिक्षा ग्रहण केलखिन छल, तो याद रखबे MA केलखिन छल हिंदी भाषा में। वृत्ति में याद रखबे जो मुखिया जी भी छलखिन, चौपाल में काम करे छलखिन, उसके बाद आकाशवाणी पटना में सेहो ई कार्य केलखिन छल। तो वृत्ति ओते ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 4टा बात जरूर याद रख लेबे। जन्म भेल छलै 3 जनवरी 1937 मुझौना, जे कि समस्तीपुर जिला में पड़े छै। निधन भेल छलै 29 दिसंबर 2001 ईस्वी, और शिक्षा ग्रहण केलखिन छल MA धरि, जे कि हिंदी विषय से। उसके बाद बात करब कीर्ति। तो कीर्ति में इम्पोर्टेंट है, जेना मैथिली में कोन कोन कीर्ति है, तो मैथिली में जेना कविता संग्रह के बात करब, तो कविता संग्रह के नाम है हिनकर चानन और बंसी क्यों टेढ़ा, बुझ गेले। ये 2टा हिनकर कथी है, तो 2टा हिनकर है कविता संग्रह केकर, तो याद रखबे गौरीकांत चौधरी के। उसके बाद महाकाव्य के बात करूँ तो विश्वामित्र हिनकर महाकाव्य छलै, बुझ गेले। चानन बंसी क्यों टेढ़ा, ओइके दुनू जे छै कविता संग्रह छलै, और विश्वामित्र जे छै हिनकर महाकाव्य छै। कथा संग्रह के नाम याद रखबे पानक पात, कथा संग्रह के नाम पानक पात छै। नाटक याद रखबे वरदान, वरदान की छै, तो गौरीकांत चौधरी के नाटक। उसके बाद मधुशाला जे छै हिनकर ई अनुवाद वाला पोथी छै, और उपन्यास जे छै हिंदी वाला वो याद रखबे ताइचुंग बोल उठा, ये हिनकर उपन्यास है कौन भाषा के, तो याद रखबे हिंदी भाषा के। तो मैथिली में कौन कौन है, कविता संग्रह के नाम भऽ गेल चानन बंसी क्यों टेढ़ा, महाकाव्य के नाम भऽ गेल विश्वामित्र, कथा संग्रह के नाम याद रखब पानक पात, और नाटक के नाम याद रखब वरदान, और अनुवाद जेकर केलखिन छल ओकर नाम छै अहाँ सबके मधुशाला, और हिंदी में एकटा उपन्यास छै हिनकर ताइचुंग बोल उठा। तो अहाँ सब एते जरूर याद रख लेब। उसके बाद बात करब जे शरद पूर्णिमा के महत्व मिथिलाक दृष्टि से लिखू। तो लेखक परिचय जे छै यहाँ से कंप्लीट भऽ गेल अहाँ सबके। उसके बाद चले छी एकर सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में जे शरद पूर्णिमा के महत्व जे छै ओ मिथिलाक दृष्टि से लिखू। शरद पूर्णिमा के महत्व की छै ओ मिथिला के दृष्टि से कह रही है लिखबाक लेल। तो देखियो शरद पूर्णिमा के मिथिला में बड़ महत्व अछि। आजुक दिन मैथिली अति महत्वपूर्ण पाबनि कोजगराक मनावल जाइत अछि। तो अहाँ याद रखबे
कोजगरा एकटा पावन छै जे विशेषतः मतलब ब्राह्मण सब मनाबै छथिन, बुझलिए। तऽ शरद पूर्णिमा के दिन ही जे छै कोजगरा मनावल जाइ छै। याद रखबै की कहल जाइ छै जे शरद पूर्णिमा के मिथिला में जे छै बड़ महत्व अछि। कियाकि आजुक दिन मतलब शरद पूर्णिमा के दिन ही जे छै मैथिली अति महत्वपूर्ण पावन जेकर नाम छै कोजगरा ओ मनावल जाइ छै, बुझि गेलिए। और आजुक दिन लोग मखान पात नहीं, यहाँ याद रखबै पान, मखान पान खायब शुभ मानैत अछि। मतलब शरद पूर्णिमा के दिन जे छै अहाँ सबके याद रखबै की बनायल जाइ छै कोजगरा, और कोजगरा में जे छै पान मखान खेनाइ मतलब विशेष शुभ मानल जाइ छै। तऽ बस इएहटा महत्व छै अहाँ सबके मिथिला में शरद पूर्णिमा के। ओहिके बाद छै पान मखान खेबाक चर्चा कवि किया कऽ रहल छथि। तऽ पान मखान खेबाक चर्चा जे छै कवि किया कऽ रहल छथिन। तो देखियो शरद पूर्णिमा के दिन कोजगरा पावन मिथिला में मनावल जाइत अछि। यहाँ सबको पता है जे शरद पूर्णिमा के दिन जे छै कोजगरा पावन मिथिला में मनायल जाइ छै, सिंपल बात छै। और एहि पावन में जे छै पान मखान खेबाक विशेष महत्व छै। इहो बात हम अभी बतेलहुँ हन जे कोजगरा पावन में जे छै पान और मखान खेनाइ विशेष महत्व छै। ओहिके बाद अस्तु कवि पान मखान चर्चा कऽ रहल छै, और ताहि लऽ कऽ जे छै कवि जे छै पान मखान के चर्चा एहिमे विशेष रूप से कऽ रहल छथिन। बस तीसरा क्वेश्चन यऽ जे मिथिला में शरद पूर्णिमा के राति कोन तरहे मनावल जाइत अछि। तऽ मिथिला में जे छै शरद पूर्णिमा के राति जे छै कोन तरहे मनावल जाइत अछि ई कहि रहल यऽ बताबऽके लेल। तो देखियो मिथिला में शरद पूर्णिमा के रात्रि कोजगरा के रूप में मनावल जाइत अछि। तऽ मिथिला में शरद पूर्णिमा के जे रात्रि होइ छै ओकरा कोजगरा के रूप में मनावल जाइत अछि, और लोग जे छै पान मखान खाइत अछि। तऽ विशेष अहाँ सबके निश्चित रूपे पूर्ण रूप से याद भऽ गेल है। मिथिला में रहैत होबै तऽ एते तऽ निश्चित रूप से पता है मिथिला के जे छै पान मखान और माछ ये तीनटा तऽ एकदम पूर्ण रूप से मतलब इम्पोर्टेंट छै। चलू ऑब्जेक्टिव आबि गेल यहाँ सबके जे गौरीकांत चौधरी कांत के जन्म कहिया भेलनि। तऽ एकर जन्म भेल छलै पता है अहाँ सबके 3 जनवरी 1997 के। कतऽ भेल छलै तऽ समस्तीपुर में, सेहो अहाँ सबके पता है। दूसरा क्वेश्चन छै अहाँ सबके जे गौरीकांत चौधरी कांतक जन्म कोन गाम में भेलनि। तो गौरीकांत चौधरी कांत के जन्म जे भेल छलै उ मुझौना कहियो या मुझौना जे कि समस्तीपुर जिला में पड़ै छै। तऽ क एकर बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। तीसरा क्वेश्चन यऽ जे गौरीकांत चौधरी कांतक निधन कहिया भेलनि। तऽ हिनकर निधन भेल छलै याद रखबै 29 दिसंबर 2001 ईस्वी का। तो ख एकर बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। अगला क्वेश्चन यऽ जे चानन कविता संग्रह किनकर कृति अछि। तो अभी जस्ट बतेलहुँ हन रचना में जे चानन कविता संग्रह के नाम जे छलै ओ गौरीकांत चौधरी के कृति छै। ग एकर बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। अगला क्वेश्चन यऽ जे विश्वामित्र महाकाव्यक किनकर रचना अछि। तऽ विश्वामित्र महाकाव्य जे छलै ओ रचना छै याद रखबै गौरीकांत चौधरी के। तऽ ग बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। अगला क्वेश्चन यऽ जे पानक पात कथा संग्रह किनकर रचना अछि। तऽ पानक पात कथा संग्रह जे रचना छै ओ रचना गौरीकांत चौधरी के छथिन, ठीक छै। ओहिके बाद क्वेश्चन यऽ जे वरदान नाटक किनकर रचना अछि। तऽ वरदान नामक नाटक जे छै ओहो नाटक यऽ गौरीकांत चौधरी कांत के। तऽ ग एकर बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। अगला क्वेश्चन यऽ जे शरद संगीत शीर्षक कविता किनकर रचना अछि। तऽ शरद संगीत शीर्षक कविता जे छै पता है गौरीकांत चौधरी के छै। तऽ ग एकर बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। अगला क्वेश्चन यऽ जे शरद चाँद कोन मास में विरहित होइत अछि। तऽ शरद चाँद कोन मास में विभूषित होइत अछि। तऽ यहाँ याद रखबै आश्विन मास में। कोन भऽ जेतै आश्विन मास भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन यऽ जे कोजगरा पाबनि कोन दिन मनावल जाइत अछि। तो कोजगरा पावन जे मनावल जाइत अछि अहाँ सबके याद रख लेबै कोजगरा पावन जे मनावल जाइ छै ई आश्विन पूर्णिमा के, बुझि गेलिए। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। ओहिके बाद क्वेश्चन यऽ जे पान मखान कोन दिन खेबाक विशेष महत्व अछि। तऽ पान मखान जे छै ओ पता है अहाँ सबके कोजगरा के दिन जे छै विशेष रूप से मतलब खायल जाइ छै और खेनाइ बहुत शुभ मानल जाइ छै। तऽ ग एकर बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। चलो क्वेश्चन कंप्लीट भऽ गेल, 13 तक कंप्लीट भऽ गेल। 14 नंबर चैप्टर यऽ अहाँ सबके अग्रतः शास्त्रंग सकलंग ससरह ध्वनि एकर पूरा नाम यऽ जेकर लेखक छथिन मार्कंडेय प्रवासी जी। तऽ सबसे पहले हिनकर जीवनी देखब तऽ जन्म हिनकर भेल छलै 1 मई 1942 ईस्वी के। तऽ याद रख लेबै
मार्कंडे प्रवासी के जन्म 1 मई 1942 ईस्वी के पूछत कतऽ भेल छलै तऽ एकर नाम गरुआरा। एक हिनको जन्म जे छै समस्तीपुर जिलामे भेल छलै। तऽ याद रखबै अहाँ सब जे मार्कंडे प्रवासी के जन्म भेल छलै 1 मई 1942 ईस्वी के पूछत कतऽ भेल छलै तऽ सिंपल याद रख लेबै गरुआरा, जे कि समस्तीपुर जिलामे पड़ै छै। और शिक्षा इहो जे छै MA केलखिन छल हिंदीमे, साथमे ई BEd केलखिन छल। BEड एकटा शिक्षक पात्रता परीक्षा कहि सकै छियै, शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं मतलब ट्रेनिंग छै एक प्रकार से, जैसे अहाँ हाई स्कूल और +2 के टीचर बनि सकै छियै, बुझि गेलियै, टीचर ट्रेनिंग कोर्स छै। तो ई शिक्षामे याद रखबै मार्कंडे प्रवासी के जे इहो MA केलखिन छल हिंदी विषयमे, साथमे ई BEड केलखिन छल। और वृत्तिमे याद रखबै जे मुख्यतः ई पत्रकारिता करैत छलखिन। कौन कौन तऽ आर्यावर्तक पूर्व ई संपादक भी रह चुकल छथिन। आर्यावर्त एकटा पत्रिकाके नाम छै जेकर ई पूर्व संपादक रह चुकल छथिन। कीर्ति के बात करब जे कीर्ति हिनकर कौन कौन छै तऽ कीर्तिमे देखियौ मैथिलीमे सबसँ पहिले कीर्ति छै महाकाव्य। तऽ महाकाव्य जे छै हिनकर जेकर नाम छै अगस्त्यायनी, बुझलिए। अगस्त्यायनी की छै तऽ महाकाव्य छै केकर तऽ याद रखबै मार्कंडे प्रवासी के। ओहिके बाद तदर्थ काव्य में याद रखबै ए तदर्थ, और उपन्यास में याद रखबै अभियान और हम कालिदास। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण छै, साथ में पहला बहुत महत्वपूर्ण छै। तो महाकाव्यक नाम छै हिनकर अगस्त्यायनी और उपन्यासक नाम की छै तो याद रखबै अभियान और हम कालिदास। ये दूटा हिनकर उपन्यास छै किनकर तो मार्कंडे प्रवासी जी के, बुझिए। अगला क्वेश्चन यऽ मतलब अगला छै जे गीत नवगीत। तो गीत नवगीतक नाम छै हम भेटब। हम भेटब कोन रचना छै हिनकर तो गीत नवगीत कहि सकै छियै। मोनोग्राफ में छै RC प्रसाद सिंह। और हिंदी के रचना छै काव्य संकलन में कौन कौन तो शंखध्वनि, कविता बोलती है। तो दूटा हिनकर की छै काव्य संकलन। उसके बाद गीत नवगीत में याद रखबै जे सूरज ने लिखा है, ये हिनकर कथी छै हिंदी के गीत नवगीत। उपन्यास छै कस्तूरी बाई, ये हिंदी के उपन्यास छै कस्तूरी बाई, ठीक छै। तो एते रचना हिनका बारे में जरूर यहाँ सब याद रख लेब। उसके बाद देखे छी सब्जेक्टिव या कि नहीं है। तो चलो ओहिसे पहले छै पुरस्कार हिनका कौन कौन भेटल छलनि। तो पुरस्कार में याद रखबै जे 1981 ईस्वी में जे छै अगस्त्यायनी जे महाकाव्य छलै हिनकर केकर मार्कंडे प्रवासी जी के, तो एहि पर हिनका साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत कयल गेल छलै। कहिया तो 1981 ईस्वी में कौन रचना पर तो अगस्त्यायनी जे महाकाव्य छलै ओहि पर, बुझ गेलियै। ओहिके बाद प्रस्तुत जे कविता या कौन तो अग्रतः सकलं शास्त्रम पृष्ठतः ससरह ध्वनि। ये जे कविता या ये याद रखबै अहाँ मिथिला मिहिरक 6 जनवरी 1963 ईस्वी के अंक से संकलित है। मतलब यहाँ से जे छै ई कविता अहाँ सबके लेल गेल या, तो एते बात अहाँ सब जरूर याद रख लेब। ओहिके बाद एकर जे छै मार्कंडे प्रवासी के एहि चैप्टर से जे छै सब्जेक्टिव ओते ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं छै, ताहि लऽ कऽ हम सब्जेक्टिव छोड़ि देलहुँ हन। ओना जे महत्वपूर्ण यऽ ओते हम करवा देलहुँ हन, ओते पचा लेबै तो वह में से अहाँ सबके रहते एकदम गारंटी छै। तो एहिमे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सबके मार्कंडे प्रवासी के जे मार्कंडे प्रवासी के जन्म कहिया भेलनि। तो मार्कंडे प्रवासी के जे जन्म भेल छलै ई याद रखबै अहाँ 1 मई 1942 ईस्वी के। हिनको जन्म बुझते हेबै समस्तीपुर जिला ही भेल छलै। अगला क्वेश्चन छै मार्कंडे प्रवासी के जन्म कोन गाम में भेलनि। तो मार्कंडे प्रवासी के जे जन्म भेल छलनि ओ गजुआरा या गरुआरा कहि सकै छियै, जे कि समस्तीपुर में पड़ै छै। कहाँ पड़ै छै ई समस्तीपुर में पड़ै छै, पता है। तो ऑप्शन नंबर क एकर बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। तीसरा क्वेश्चन यऽ जे मार्कंडे प्रवासी के कोन पोथी पर जे छै साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छलनि। तो पता है अगस्त्यायनी जे महाकाव्य छलै एहि पर हिनका 1981 ईस्वी में जे छै की भेल छलै तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छलै। तो क बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। चौथा क्वेश्चन यऽ जे मार्कंडे प्रवासी के कोन ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। तो पता है अगस्त्यायनी जे महाकाव्य छलै हिनकर ताहि पर हिनका 1981 ईस्वी में जे छै साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छलनि। तो ख एकर बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। अगला क्वेश्चन यऽ जे मार्कंडे प्रवासी कविता अछि। तो मार्कंडे प्रवासी के कविता कौन यऽ तो पता है अग्रतः सकलं शास्त्रम पृष्ठतः ससरह ध्वनि, ससरंग ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर ग एकर बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। अगला क्वेश्चन यऽ जे मार्कंडे प्रवासी कविता अछि। तो मार्कंडे प्रवासी की कविता कौन छै अग्रतः सकलं शास्त्रम पृष्ठतः ससरह ध्वनि। अगला यऽ दधीची के छला। तो दधीची जे याद रखबै यहाँ पढ़बै तो पता चलत महर्षि छलखिन, मतलब महाऋषि छलखिन।
ओके बाद क्वेश्चन यह जे चंद्रमा किनकर कपार पर शोभित अछि, तो पता है चंद्रशेखर पढ़ैत होगा यहाँ सब समास में। तो चंद्रशेखर के मतलब की होइ छै शिव जी, जे कि एकटा बहुब्रीहि समास है, यहाँ सबके पता है। तो चंद्रमा किनका कपार पर शोभित है, तो पता है हमरा महादेव जी के, शिव जी के सर पर, ताहि लऽ कऽ हिनका चंद्रशेखर भी कहल जाइत छथि। अगला क्वेश्चन यह जे प्रस्तुत कविता में कालकूटग्राही ककरा कहल गेल अछि, तो कालकूटग्राही कहल गेल छै एहिमे छात्र के। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। अगला क्वेश्चन यह, चलू 14 के अहाँ सबके कंप्लीट भऽ गेल। लास्ट चैप्टर यहाँ सबके मनुक्खक जीवन। तो मनुक्खक जीवन जेकर लेखक छथिन मंत्रेश्वर झा। तो सबसे पहले मंत्रेश्वर झा के जीवनी देखब। तो मंत्रेश्वर झा के जन्म भेल छलै, याद रखबे 6 जनवरी 1944 ईस्वी के। मंत्रेश्वर झा के जन्म कहिया भेले, 6 जनवरी 1944 ईस्वी के। पूछत कतऽ भेल छलै, तो याद रखबे लालगंज, जे कि मधुबनी जिला में पड़े छे। जन्म 6 जनवरी 1944 लालगंज मधुबनी में। और निधन के तिथि हिनकर नहीं देल छलै, तो शिक्षा में याद रख लेबै, शिक्षा में इहो MA केलखिन छल, लेकिन हिनकर विषय चेंज है। विषय में याद रखबे राजनीतिक शास्त्र। तो राजनीतिक शास्त्र हमहूँ मतलब MA कर रहल छी राजनीतिक शास्त्र में। सोच सके छी चलो दुनू आदमी सेम भऽ जेबै, लेकिन ये रचना केलखिन छल, हम तो कुछ नहीं कर रहल छी, बुझलिए। तो याद रखबे मंत्रेश्वर झा जे छै ओ शिक्षा ग्रहण केलखिन छल कतऽ धरि, तो MA धरि। कोन विषय में केलखिन छल MA, तो याद रखबे यहाँ राजनीतिक शास्त्र में, जेकरा पॉलिटी कहि रहल छियै, पॉलिटिकल साइंस, बुझ गेलिए। की कहि सकै छियै एकरा, कहि सकै छियै पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जे छै ई MA केलखिन छल। ओहिके बाद वृत्ति में याद रखबे आरंभ में किछु वर्ष अध्यापन कार्य में संलग्न रहला। अध्यापन कार्य मतलब पढ़ावे के काम में कुछ दिन संलग्न रहला, कुछ वर्ष। ओहिके बाद तदुपरांत भारतीय प्रशासनिक सेवा में सेवानिवृत्ति धरि रहला। मतलब BPSC सब कहि सकै छियै, UPSC कहि सकै छियै ना। BPSC UPSC जे है ना, ओना UPSC ही कह सके, BPSC नहीं कहबे। मतलब ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जे छै ई निवृत्ति धरि मतलब कार्य केलखिन छल। सॉरी, चलो ओके बाद छै कीर्ति। कीर्ति में याद रखबे जेना कविता संग्रह। तो कविता संग्रह में छै खादी, अनचिन्हार गाम, फूस फास एकेडमी, और उसके बाद आईने के पीछे, बहसल रायतक इजोत, पान एलैया मखान एलैया आदि हिनकर कथी छै कविता संग्रह, जैमें खादी अहाँ सब जरूर याद रख लेब, बाकी याद रह जात और बेहतर छै। प्रयास करब 2-4 बेर पढ़ के जे छै ना एकदम सब याद रख लेब, ताकि कभी कभी दऽ दै छै ना जैमें से कोन रचना जे छै ओ मतलब मार्कंडेय प्रवासी जी के या मंत्रेश्वर झा के नहीं छै, तो ओहिके लेल जे भी रचना छै हुनकर ओ याद रहबाक चाही। ओहिके बाद व्यंग में अहाँ सब याद रखबे जे ओझा लेखे गाम बता। ओहिके बाद फूस फास एकेडमी और आईने के पीछे, ये 3टा हिनकर कथी छै व्यंग छै, बुझलिए। व्यंग में 3टा अहाँ सब याद रख लेबै, ओझा लेखे गाम बता, फूस फास एकेडमी और आईने के पीछे। ओहिके बाद नाटक में याद रखबे प्रायश्चित, समारोह, चक्रवात, चक्रव्यूह और पराजय। ये 5टा हिनकर की छै नाटक छै, बुझलिए। कौन कौन, प्रायश्चित, समारोह, चक्रवात, चक्रव्यूह और पराजय। ओहिके बाद कथा संग्रह के नाम याद रख लेबै अहाँ सब 1/2 और कुंडली, ये 2टा हिनकर कथी छै कथा संग्रह छै, तो एकरा अहाँ सब जरूर याद रख लेब। ओहिके बाद एकांकी में याद रखब अहाँ सब जे विकट पाहुन और बहुरूपिया धूर्त नगरी, 2टा हिनकर कथी छै एकांकी। कौन कौन, विकट पाहुन और बहुरूपिया धूर्त नगरी, ये 2टा हिनकर कथी छै एकांकी छै, बुझलिए। ओहिके बाद संस्मरण याद रखब कतेक डायरी पर, ये कथी छै हिनकर संस्मरण छै। और एक अन्य रचना छै जेकर नाम छै द फूल्स पैराडाइज, जे कि अंग्रेजी के रचना है, किनकर, तो याद रख लेबै मंत्रेश्वर झा के। संस्मरण में याद रखब कतेक डायरी पर, और एक अन्य रचना जे छै इंग्लिश में छै जेकर नाम छै द फूल्स पैराडाइज, बुझलिए। चलो ओहिके बाद चले छै एकर सब्जेक्टिव छै एकटा जे मनुक्खक जीवन कविताक भावार्थ स्पष्ट करू। मनुक्खक जीवन कविता जे यऽ ओकर भावार्थ कहि रहल यऽ स्पष्ट करे के लेल, या कहि सकै छी ओकर अर्थ स्पष्ट कऽ सकै छी। तो देखियो कहि रहल यऽ संग्रहित पद्यांश में कवि मानव जीवनक नग्न यथार्थक अपन स्फुट शैली में अनावृत कऽ देलनि अछि। मतलब संग्रहित जे पद्यांश है एहिमे मतलब मानव जीवन के जे नग्न यथार्थ है, मतलब अपन स्वार्थ के लेल जे जेना जिये छै ओकरा मतलब अनावृत कऽ देलनि। अनावृत मतलब एकदम बेनग्न कहि सकै छियै कऽ देलखिन, मतलब
ओके बाद समकालीन भोक्तावादी संस्कृति जन्य बाह्य आडंबर भोग विलास ओ पतनोन्मुख लोकक प्रवृत्ति पर प्रकाशन त्रांश आक्षेप क समाजक जीवनक शाश्वत मूल्यक दिनसँ इंगित क नैसर्गिक और मर्यादित जीवन निर्वाह करबाक संदेश देलनि अछि। एते टफ मतलब शब्द सबके यूज कयल है जे मत पूछू। मतलब कह रही प्रस्तुत जे पद्यांश या एहिमे मतलब मानव जीवन के जे यथार्थवादी शैली में जे जिये छे ना आदमी, जे मतलब हमेशा सोचलक जे हमर फायदा केना हैत, तो ओहि सबके मतलब कहि सकै छी एक प्रकार से मतलब वे नग्न केने छै, मतलब अनावृत केने छै, मतलब उघार केने छथिन। ओहिके बाद समकालीन मतलब अभी के टाइम में जे मतलब की छै भोक्ता जीवन संस्कृति जन या बाह्य आडंबर भोक्ता जीवन मतलब हमेशा अपन मतलब चाहे वाला बाह्य आडंबर सब जे छै मतलब एकदम दिखावा करे वाला भोग विलास में और पतनोन्मुख की ओर जे छै दुनिया बढ़ि रहल छै, ओहि सबके प्रवृत्ति के कारण जे आदमी अपना जीवन के लेल जे एकदम शाश्वत मूल्यक दिश इंगित करे छै, ओकरा कहि रहल यऽ कवि जे छै एहिमे एक प्रकार से बढ़िया से एहिमे की केलखिन हन, एक प्रकार से प्रकट केलखिन हन। और ओहिमे कह मतलब एहिमे संदेश दै ला चाहे छथिन जे मर्यादित जीवन के मतलब निर्वाह करू, मतलब थोड़ा मर्यादा में रह के करू। फायदा भी सोचे छी लेकिन थोड़ा मर्यादा में रहू, आप फायदा के लिए मतलब नीचा एते नहीं गिर जाओ, बुझ गेलियै। तो यह छै। ओके बाद चलू सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै अहाँ सबके। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यह जे मंत्रेश्वर झा के जन्म कहिया भेलनि? तो मंत्रेश्वर झा के जन्म भेल छलै 6 जनवरी 1944। कतऽ भेल छलै तऽ पता है मधुबनी में। कोन गाँव छलै तऽ कमेंट कऽ देबै अहाँ सब। अगला क्वेश्चन यह जे मंत्रेश्वर झा के जन्म कोन गाम में भेलनि? तो मंत्रेश्वर झा के जन्म जे भेल छलै वो याद रखबे लालगंज मधुबनी में। ऑप्शन नंबर क एकर बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। तीसरा क्वेश्चन यह जे खादी कविता संग्रहक रचयिता छथिन, तो बतेलहुँ हन अभी खादी, तो ये कविता है ये याद रखब अहाँ मंत्रेश्वर झा के। केकर छै? मंत्रेश्वर झा के। अगला या अनचिन्हार गाम कविता संग्रहक रचयिता छथिन, तो अनचिन्हार गामक कविता संग्रहक रचयिता के छथिन? तो याद रखबे मंत्रेश्वर झा। ख एकर बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। अगला क्वेश्चन यह जे विकट पाहुन एकांकी किनकर रचना अछि? तो विकट पाहुन एकांकी जे छै किनकर रचना अछि? तो याद रखब इहो रचना छै मंत्रेश्वर झा के। तो ग बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। अगला क्वेश्चन यह द फूल्स पैराडाइज किनकर रचना अछि? तो पता है अन्य जे रचना पढ़ने हुए अहाँ सब जेकर नाम छै फूल्स पैराडाइज, ई भी रचना छै मंत्रेश्वर झा के, जेकि अंग्रेजी के छै, ई तो देखे के लगैत है। अगला छै मनुक्खक जीवन शीर्षक कविताक कवि छथिन। तो मनुक्खक जीवन कविता जे छै ओकर कवि के छथिन? तो इहो अहाँ सबके याद है मंत्रेश्वर झा। ग बिल्कुल सही आंसर भऽ जायत। अगला क्वेश्चन यह जे मनुक्खक आत्मा कथीक भट्ठी में जरैत अछि? मनुक्खक आत्मा जे छै कथी के भट्ठी में जरैत अछि? तो पता है ई जरै छै जीवनक भट्ठी में जरैत अछि, ठीक छै ना। अगला क्वेश्चन यह जे मनुक्ख ककर हत्या करैत अछि? तो मनुक्ख जे छै वो अपन आत्मा के हत्या करैत अछि। केना? तो जब कोनो काम गलत अहाँ करबै तखन अहाँ के मन जवाब दैत रह जे नहीं हम गलत कर रहल छी, ई नहीं करियो, तो उ भऽ गेल एक प्रकार से अपना आत्मा के मतलब की कहे हत्या केनाइ। अगला क्वेश्चन यह जे मनुक्खक जीवाक नाटक ओकर कथी मात्र छै? तो मनुक्खक जीवाक नाटक जे छै ओकर एक प्रकार से की कह सकै छै, एक प्रकार से ओकर भवटपनटा मात्र छै, बुझ गेलियै। अगला क्वेश्चन यह और लास्ट क्वेश्चन जे जीवक अंतिम लक्ष्य की छै? तो जीवक अंतिम लक्ष्य की छै? तो जीवक अंतिम लक्ष्य छै मरब। मतलब जीवक के अंतिम लक्ष्य या जीव के अंतिम लक्ष्य की होइ छै? लास्ट में सबके सब दुनिया के छोड़ के जाए के छै। ताहि लऽ कऽ एकदम निष्ठा से काम करू, प्रयास करू, जहाँ भी छी अपन ईमानदारी पूर्वक काम करे के प्रयास करू। तो चलू आइ लऽ कऽ जे छै अहाँ सबके मैथिली के जे भी चैप्टर छल ओ कंप्लीट करवा चुकल छी, करवा दिलहुँ हन अभी तक। एहिके बाद जे छै बाकी जे ग्रामेटिकल चीज सब कुछ कुछ बचि गेल यऽ 2-4 टा टॉपिक मात्र, ओ अहाँ सबके हम करवा देब। अभी अहाँ सब समझ लियो अहाँ सबके जे छै ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट भऽ गेल यऽ। बाकी जे बचि गेल यऽ कुछ दीर्घोत्तरीय पर हम काम कऽ देब। ओहिके बाद निबंध कहि सकै छी, पत्र लेखन कहि सकै छी, संक्षेपण कहि सकै छी। बस यह 4-5 टा टॉपिक यऽ जाहि पर अहाँ सबके 2-4 टा वीडियो बनत और अहाँ सबके मैथिली जे छै पूर्ण रूपे कंप्लीट भऽ जायत। तो चलू कमेंट बॉक्स में जरूर बतायब जे अहाँ सब वीडियो केहन लागल और अभी तक जे हम पढ़ा देने छी
जेकरा सबके कंप्लीट भ गेल या उ कमेंट में जरूर बता देब जे सर बाकी तो हम कंप्लीट कर लेलो छल और आइ हम ई कंप्लीट कर लेब। ठीक है, उम्मीद करै छी अहाँ सबके निश्चित रूपे कंप्लीट भ गेल है। तो चलू मिले छी अगला निबंध के साथ। गेस निबंध देब, 5टा निबंध देब, 5 में से एगो अहाँ सबके एग्जाम में जरूर रहत। तो चलू मिले छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करब अहाँ सबके तैयारी बढ़िया से चल रहा है।